दोस्तों, लोग कहते हैं कि जब इंसान का बुरा वक्त होता है, जब संकट आ जाता है तो लोग भगवान के द्वार में जाते हैं। जहां कहा जाता है कि भगवान के द्वार में सभी लोग माथा जब टेकते हैं दिल से, तो भगवान उनकी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालते हैं। लेकिन आज जिस तरह का खबर हम आपको दिखाने वाले हैं, शायद आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि लोग भगवान को अब चैन से रहने नहीं देता। मैं बता दूं कि बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं कि रोसड़ा क्षेत्र के पांचूपुर में एक स्थल है जहां कहा जाता है 100 वर्षों से लगभग ऊपर से यह स्थल बनाया गया था और हमारे पूर्वजों ने बनाया। लेकिन जो हालात यहां के कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों ने कर दिया, शायद अभी काफ़ी रोसड़ा में चर्चा का विषय बन गया। आखिर क्या घटना हुआ, मैं इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए इस जगह पर आए हैं और हमारे पास वही बाबा है जिनके संरक्षण में ये मंदिर है। क्या नाम है बाबा? गांगो महतो। अच्छा, एक बात बताइए, क्या घटना हुआ है? यहाँ घटना हुआ, 4 गो मूर्ति था मेरे पास, मैं डेली पूजा करता था। उसके बाद जो है सो इसे पूजा करके हम घर गए, घर से आए। उसके बाद यहाँ जो है सो हम अपना थोड़ा नींद में हो गए और खुले रहता था सब दिन, तो हम जो है सो गए। उसके बाद पता उठे तो 1-1:30 बजे, तो यहाँ जो है सो पता चला कि तो देखे, पानी पिलाने के लिए गए तो मंदिर में भगवान नहीं है। तो भगवान नहीं है तो हमको बड़ा दर्द हो गया। तुरंत हम खोजे, इधर उधर किए, इसमें जो है सबको जानकारी दिए, यहाँ के लोग सबको बुलाए, तो यही सब बात हो गया। तो हम बहुत दुखित हैं अभी भी। अब क्या करें, भगवान हैं, भगवान को तो हम पूजा करते थे, है ना, अपने दिल से पूजा करते थे। जो लोग यहाँ आस्था होता था, लोग आते थे प्रसादी लेने के लिए, चना अमृत लेने के लिए। उसके बाद में ऐसे घटना हो गया, हमको बहुत दर्द है इस चीज़ को। दोस्तों, मैं बता दूं कि हर गांव में, हर क्षेत्र में गांव का मुख्य स्थल जो मंदिर होता है, जो पूर्वजों का मंदिर होता है, जहां कहा जाता है कि अगर कोई भी शुभ काम किया जाता है तो अपने गांव के स्थल मंदिर से किया जाता है। बहुत सारे हमारे महात्मा लोग, साधु लोग, भक्ति लोग देखते होंगे, वो शायद समझ रहे होंगे कि गांव में, हर गांव में एक स्थल होता है जहां से पूजा की आरंभ होती है। हमारे पूर्वजों वहां स्टार्टिंग की है और हम लोग उस परंपरा को अपनाते अभी तक चल रहे, जहां से कहा जाता है जिस गांव में स्थल ना हो तो उस गांव भाग्यशाली कभी नहीं हो सकता है। और उस गांव में हम स्थल पे भी आए, लेकिन बहुत दिनों के बाद, 100 वर्षों के बाद असामाजिक तत्व लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं कि भगवान को भी नहीं छोड़ते, भगवान की मूर्ति को चोरी करते हैं। बताइए, ऊपर वाले को याद करते तभी हम लोग सोच में पड़ जाते हैं, अगर भगवान की ये हाल है तो पब्लिक, यहाँ के तमाम लोगों की, मानव का क्या हाल होगा। अच्छा, एक बात, दिन में ही चोरी हुआ था? जी, दिन में। कौन कौन सा भगवान चोरी हुआ? राम लक्ष्मण जी हो गया, सीता जी, भगवान हनुमान जी अभी हैं वर्तमान। क्या लगता है कि चोरी करने का क्या, आपका मन में क्या लग रहा है, कैसे लोग चुराए, कुछ पता चला? अब देखिए, हम तो देखे नहीं और हमको जो है सो हम देखे नहीं तो हम किसको कहें। लेकिन यहाँ जो है सो लोग, कुछ लोग ऐसा हैं जो कि दारू तारू अथी करते हैं, है ना, वो आते जाते रहते। लेकिन हमारे ठकुरबाड़ी पर नहीं आते थे, अपना रास्ता होकर जाते थे, इसलिए जो है सो हम किसको कहेंगे। जी, शराब दे देंगे उसको, हम जो है सो शराब दे देंगे, वो भस्म हो जाएगा। जिस तरह देख सकते हैं कि बाबा का आंख में आंसू आ चुका है कि बाबा का जो दिल की भावना, जो दिल से पवित्र भावना से दरबार में रहते थे, सेवा करते थे ठाकुर जी का, लेकिन आज ऐसा हालात हो गया कि बाबा के द्वार में, मंदिर में मूर्ति चोरी होगा। और बहुत सारे लोग इनके बहुत सारे ताना मारते होंगे, बहुत सारी बात कहते होंगे, लेकिन इनके आंख के आंसू बता रहा है कि क्या दर्द है भगवान के प्रति। और आंख में आंसू उसी को आ सकता है जिसके दिल प्रति, भगवान के प्रति लगाव हो। हमारे बीच बहुत सारे भाई हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, इतना बड़ा घटना हो गया? ये तो बहुत दुखद घटना है, क्योंकि ये मंदिर को हम लोग अभी जस्ट 3 साल पहले, चूँकि पहले खपड़ा का था, और हम लोग और गांव के समाज के लोग मिलके काफ़ी मेहनत से हम इसको बनाए हैं। और वही 3 साल से ये हमारे पुजारी जी भी हैं और यहाँ पे बहुत लोगों का आस्था है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो लोग भी दिल से मांगते हैं वो यहाँ पर मिलता है, और मिला भी है बहुत लोगों को। लेकिन आज हर समाज में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह का घटना का अंजाम दिए हैं। ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आने वाला समय जो भी किए हैं, लेकिन ये बहुत गलत किए हैं। क्योंकि अंत में लोग भगवान के पास ही जाते हैं, चाहे डाकू हो चाहे इंसान हो, एक भगवान के मंदिर में जाते हैं तो शांति वहीं मिलती है। तो जो भी किए हैं गलत किए हैं, और हम प्रशासन से भी गुहार लगाएंगे कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके और ये हमारी जो सुरक्षित इस स्थान पे पहुंचवा दें। हम प्रशासन से काफ़ी गुहार करते हैं। आपने आवेदन सूचना थाना में दिया? जी, हमने आवेदन दे दिया है
और उन्होंने बोला है, मैं थाना प्रभारी से भी मिला हूँ, उन्होंने बोला कि मैं आज एफआईआर करता हूँ, ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे। लेकिन एक सवाल करना चाहेंगे कि भाई करना चाहेंगे, देखिए भाई अभी युवा का समय, आप लोग युवा है, आप इस गांव के नागरिक हैं, और एक बात बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या लगता है भगवान के प्रति आदमी को विश्वास तो टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। अभी जिस तरह से लोग तरह तरह के नशा कर रहे हैं, जिसके कारण से लोग भगवान का पूजन नहीं कर रहे हैं। हमारे पांचोपुर में अधिकतर लोग तरह तरह के नशा का सेवन कर रहे हैं, भगवान पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से हम लोग प्राचीन हम लोग का मूर्ति था, हम लोग उसमें पूजा करते थे, और कुछ असामाजिक तत्व लोग इसको चुराने का प्रयास किए, और पता नहीं चल पा रहा है कि कौन लोगों ने मूर्ति को चोरी किए हैं। हम लोग थाना में एफआईआर दर्ज भी कर दिए हैं, और उसका थानाध्यक्ष से हम लोग बोले हैं कि जल्द से जल्द मूर्ति को ढूंढा जाए। लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पूर्वजों का कहना है कि भगवान के द्वार में न्याय मिलता है, और बहुत सारे हमारे पूर्वज भी पूजा पाठ करते हैं, और हम लोग धर्म पे भरोसा रखते हैं, सनातन धर्म पे भरोसा रखते हैं। तो कहीं नहीं लगता है कि 2 से 3 दिन बीत रही है और मूर्ति चोरी हो गई, भगवान का प्रकोप उस पर नहीं पड़ रहा है? भगवान का प्रकोप आज न कल तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो बच जाएगा। अभी वो मूर्ति को बेच करके अपना ऐश मौज कर लेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद उसको इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से दरिद्र उसके परिवार में छा जाएगा, और खाने के लिए उसका आफत हो जाएगा उस परिवार वालों के लिए। आपने देखा कि ये रोसड़ा समस्तीपुर जिला का रोसड़ा पड़ता है, ठीक वहाँ के बगल में पांचोपुर पड़ता है, जो प्रसिद्ध गांव है, जो यहाँ के लोग सोच में पड़ गए आखिर इतना बड़ा घटना हो कैसे गया, क्योंकि आज तक ऐसा होता नहीं था। लेकिन जो पांचोपुर के तमाम लोग, यानी पांचोपुर के आसपास के लोग इतना श्रद्धा से इस दरबार में आते थे, हर मनोकामना पूर्ण हेतु माथा टेकते, और कहा जाता है हर मनोकामना उनकी पूर्ण होती थी। लेकिन दुर्भाग्य सोचिए कि इस दरबार में भगवान को यहाँ से उठा के असामाजिक तत्वों ने लेके चलेगा। कहीं ना कहीं मुझे भी भरोसा, मैं सनातन धर्म का हूँ, मुझे भी विश्वास है कि भगवान के दरबार में देर है अंधेर नहीं। जो भगवान के साथ टकराया, शायद वो उनका खानदान से खानदान बर्बाद हो गया है। और मैं इस चीज़ की कुछ दीदी से भी जाना, क्या नाम है दीदी? रंजू। मूर्ति आपके गाँव में चोरी हो गया, पता चला? हाँ पता कब पता चला? वह दिन पता चल। तो क्या लगता है कि मूर्ति मिलेगा? भगवान के जानथिन न। भगवान भरोसा है? भरोसा अच्छे भगवान पे भरोसा होगा, भगवान को तो आना ही पड़ेगा। अबे करथिन भगवान, अब की करथिन भगवान के हमें के बहुत सेवा करे रहिए, मोरा भगवान कहाँ ये मूर्ति चोरेल के ओरा कुछ होता है कि नहीं होते? होते नहीं तो भगवान के मूर्ति हमें के कानून से ये तो भगवान लगन यहाँ बफार तरिए आखिर लै वाला केहन अथी भले भगवान के चोरा के लोग चल गए। अरे कोई बातो बोली कही तैयो भगवान लग नहीं छोड़िए, भगवान लग दौड़ के कानून से ये तो 4 बार कानून से भूल के तो भगवान लग दौड़ा लिए छटपटाए थे। दोस्तों, वीडियो बनाने का मुख्य मकसद यही था कि काफ़ी हलचल है, रोसड़ा क्षेत्र में काफ़ी हलचल है, और जिस बाबा को आपने देखा कि बाबा को बोलते बोलते आंख में आंसू आ गया। इनको उतना दूरियां पता चल रहा कि जब भगवान के द्वार में आते थे, जब माथा टेकते, दिन रात पूजा करते थे, आज वो खोया खोया नजर आ रहे हैं। और जब ये बात करे देखे आंख में आंसू टपक रहा था, शायद लगता है कि एक एक आंसू उसको हिसाब देना पड़ेगा जो भगवान की मूर्ति चोराया है। और हमारे रोसड़ा क्षेत्र के थानाध्यक्ष महोदय, आप एक अच्छे पदाधिकारी हैं, आपसे निवेदन है कि आप तक ये आवेदन सूचना मिल चुकी है। आपसे निवेदन है कि हमारे गांव की यानी पांचोपुर की सरजमी पर जितने लोग भगवान के प्रति लगाव है, परेशान है, आप अच्छे पदाधिकारी हैं, सभी लोग को पता और भरोसा भी है, आप इसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लीजिए, और इस दरबार की जो सुना सुना लग रही इस दरबार में उस भगवान को फिर से ला दीजिए, ताकि आपकी भी विजय होगी, आपकी भी नाम होगी, और पांचोपुर में तमाम श्रद्धालु लोग यानी सनातन धर्म के लोग को भी विजय होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।